जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सेमेस्टर एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे करें जिससे एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं और बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कैसे आंसर राइटिंग करना है। ध्यान से देखो इस कॉपी को। बचपन से आप इसी कॉपी में लिखते आ रहे हो। स्कूल के एग्ज़ाम लिख के आए, आप कॉलेज के एग्ज़ाम है तो इसमें भी लिखोगे। करना वही है, साइड में आपको ड्रॉ करना है मार्जिन लाइन जिससे सेंटर में आप अच्छा लिख सकें। तो फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ये स्टेप हर किसी में फॉलो होगा, ठीक है। बता रहा हूँ कैसे करना है। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब भी आप किसी ऑथर की बुक उठाते हो तो उसमें क्या होता है, इंडेक्स लिखा है चैप्टर नंबर 1 और उसके नीचे लिखा होता है पॉइंट वाइज लिखे होते हैं। तो पॉइंट वाइज क्या है, वो इस चैप्टर की समरी है। तो आपको भी उसी स्टेप को फॉलो करना है। करना ये है, चाहे जो क्वेश्चन आ जाए उसके अंदर आपको जो भी लिखना हो, जैसे कि फीचर्स हो गया, मीनिंग हो गई, इंपॉर्टेंस हो गई, टाइप्स हो गई, एनीथिंग, वो आप बनाओ 2 पेज तक या 1.5 पेज तक चार्ट के फॉर्म में। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो इसका मैं एग्जाम्पल बताऊंगा और यही स्टेप आप हर किसी सब्जेक्ट में फॉलो कीजिएगा जिसमें लगता है कि चार्ट बन सकता है। ओके, जैसे मैंने ऊपर लिखा है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इसको मैंने डिवाइड किया है 2 पार्ट में, लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। फिर आपका लिटरेरी ये डिवाइड है 3 पार्ट में। पहला है रिलीजियस, दूसरा है सेकुलर, तीसरा है फॉरेन लिटरेचर। फिर आपका रिलीजियस ये भी डिवाइड है 3 पार्ट में, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन्स। फिर आपका आर्कियोलॉजिकल ये डिवाइड है 3 पार्ट में, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स एंड न्यूमिस्मेटिक। लो, आपका भर गया पहला पेज। और आपको कितने भरने हैं पेज, आपको कम से कम 5 या 6 भरने हैं। तो पहला पेज आपको ऐसे ही भर गया, कितनी अच्छी बात है, बधाई हो। तो आप देख सकते हो सेकंड पेज पे मैंने एक और चार्ट बनाया है, इसको बना सकते हो। ये जो आप देख रहे हो, हिंदू टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, ये किसके पार्ट हैं, ये पार्ट है रिलीजियस लिटरेचर के। तो आप ऐसे बना सकते हो डायग्राम। आपका पहला है हिंदू टेक्स्ट, इसके अंदर क्या आता है, वेदास आता है। कितने वेद हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 108 उपनिषद हैं, जबकि 12 ऑथेंटिक हैं, पुराणास हैं, एपिक्स यानी रामायण महाभारत है, स्मृतिस हैं। तो ये चार्ट आप बना सकते हो। ऐसे ही लिखा है बुद्धिस्ट में त्रिपीटक कहा जाता है, इसके अंदर विनय पीटक, सुत पीटक, अभिधम पीटक। और जैन में क्या आता है, आगम्स एंड वृहत कल्प सूत्र। तो आप ये चार्ट बना सकते हो, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है जिससे एग्जामिनर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपने 2 पेज तक सिर्फ और सिर्फ चार्ट बनाया जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। और 3rd पेज से आप कंटिन्यू कर दो, किसमें, डिस्क्रिप्टिव में। फिर लिखो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री डिवाइड 2 पार्ट में, लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल। फिर इसके अंदर क्या क्या डिटेल आता है ये मैंने आपको पढ़ा रखा है वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने समझा रखा है डिटेल में। यहाँ मेरा मकसद है कि आपको बताऊं कि आप आंसर कैसे फ्रेम करो। और इस तरह आपके कम से कम तो नहीं 6 से 7 पेज लॉन्ग आंसर के तैयार हो जाएंगे, वो भी एकदम स्मार्ट तरीके से। ऐसा मत करना कि क्वेश्चन लिखा और आंसर लिख के चले गए डिस्क्रिप्टिव में खर 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 खर, ऐसा नहीं। इससे एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा। आप उसको साफ सुथरा दिखाओ, चार्ट के फॉर्म में दिखाओ, वर्ड को हाईलाइट कर दो, जो वोकैबुलरी है उसको हाईलाइट कर दो जिससे उसको पढ़ने में आसानी हो, है ना। तभी आपको मिलेगा नंबर। और ये तरीका, चार्ट का तरीका तब अपनाना जब क्वेश्चन लॉन्ग में आए। अगर शॉर्ट में आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्टिव में लिखो, बट जो टर्म होते हैं उनको आप हाईलाइट कर दो, बस इतना कर देना बस। और पेपर में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन और ब्लू पेन और ब्लू स्केच पेन यूज़ करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं यूज़ करना है। और ये तरीका चार्ट का आप हर एक सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं।
जिसमें आपको लगता है कि इसमें चार्ट बन सकता है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक हिंट दिया है, एग्जाम्पल दिया है। अगर आपको और समझना है डिटेल में और आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हुइए और मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ कैसे करना है। कोई भी पेड नहीं है, एकदम फ्री है, ठीक है। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक कि आपके एग्ज़ाम आ गए हैं, फोड़ के आना है आपको।